नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जिस देश में जिस सनातन धर्म में खंडित मूर्ति तक मंदिर में नहीं रखी जाती है, जिस देश में जिस धर्म में अधूरे बने घर में गृह प्रवेश तक नहीं होता है, वहां मोदी जी अधूरे अध बने मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और सिर्फ उद्घाटन ही नहीं, भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। आखिर मोदी जी को किस बात की इतनी जल्दी है कि मंदिर बन जाने का भी इंतजार नहीं किया जा रहा है? राजा को मंदिर के उद्घाटन में किस बात की जल्दी है कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं? आखिर किस बात की इतनी जल्दी है कि मोदी रामनवमी तक के लिए भी नहीं रुक पा रहे हैं? देखिए, 17 अप्रैल को रामनवमी है। आखिर किस बात की इतनी जल्दी है कि मोदी 17 अप्रैल तक का भी सब्र नहीं कर पा रहे हैं? जब इतनी जल्दी है, जब इतना उतावलापन है, जब इतना भी सब्र नहीं है, तो फिर दाल में कुछ तो काला है। दाल में काला ये है दोस्तों कि देश में अप्रैल महीने में चुनाव होने वाला है और फरवरी के आखिर तक लग जाएगी आचार संहिता। जी हाँ, आचार संहिता लग जाने के बाद कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, मंदिर तो बहुत दूर की बात है, मंदिर तो छोड़ ही दीजिए, सड़क तक का भी उद्घाटन नहीं कर पाएगा। और मोदी जी इसीलिए बेचैन हैं क्योंकि मोदी बिन पानी के मछली की तरह तड़प रहे हैं। क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद मंदिर अगर उद्घाटन उसका हुआ तो मोदी मंदिर करने की रेस से बाहर हो जाएंगे। तब किसी धर्मगुरु को ही इस मंदिर का उद्घाटन करना पड़ेगा। मोदी यही तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री छपास की प्यास बहुत बड़ी है। छपास से भी बड़ी है साजिश मंदिर का पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए। और इसीलिए मोदी ने सारे शंकराचार्य को, सारे धर्मगुरुओं को किनारा कर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए खुद को चुन लिया है। और इसीलिए मोदी को विष्णु का अवतार बताने वाले मोदी के भक्त चंपत राय ने सनातन धर्म को ही बांट दिया है। मोदी के सामने कोई आवाज बड़ी ना हो पाए, इसीलिए बात बात पर हिंदू हिंदू करने वाले बीजेपी ने सारों शंकराचार्यों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंका है और बिल्कुल सीधा कह दिया है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर सन्यासियों का कोई अधिकार नहीं है। अब आप सोचिए, पहले भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा और अब अपने फायदे के लिए सनातन धर्म को बांट रहे हैं। मोदी की जय जयकार के लिए हिंदू धर्म गुरुओं को ही अपमानित किया जा रहा है। शंकराचार्यों से ये बोला जा रहा है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर उनका कोई हक नहीं है। इस बात पर शंकराचार्यों ने पूछ लिया है कि जब अधिकार ही नहीं है तो चंदा क्यों ले लिया? तब भी कहते हैं कि हम आपसे चंदा नहीं लेंगे। मोदी को इस बात की जल्दी है कि अधूरे मंदिर में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश के सारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। गोवर्धन पीठ के मतलब पूर्वी भारत के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद कहते हैं कि मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या मैं वहां पर ताली बजाऊंगा? जोशी मठ के उत्तर भारत के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि अगर राम मंदिर हमसे दूर रखा जा रहा है तो फिर हमसे चंदा क्यों लिया गया है? हम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे। दक्षिण भारत के शंकराचार्य भारती कृष्ण भी अयोध्या नहीं जाएंगे। गलत समय पर और गलत व्यक्ति के हाथों हो रहे राम मंदिर कार्यक्रम का ये सब विरोध कर रहे हैं। पश्चिम भारत के शंकराचार्य सदानंद महाराज भी मोदी के हाथों होने जा रहे राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध किया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, चारों शंकराचार्य राम मंदिर पर गलत समय और गलत इंसान के हाथों उद्घाटन होने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर से वोट चाहिए। आस्था का इस्तेमाल 2024 में होगा। पूछने वाले पूछ रहे हैं कि देश के शंकराचार्य बड़े हैं या फिर मोदी बड़ी है? हिंदू हिंदू करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार राम मंदिर को लेकर 2024 के चुनावी मैदान में उतरेगी। जी हाँ, हिंदू मुसलमान को बांटने वाली बीजेपी
जो हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करती है, अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, वो कर रही है। इस बार 2024 के चुनाव में आस्था को पॉलिटिकल एजेंडा बनाएगी, राम मंदिर को पॉलिटिकल एजेंडा बनाएगी और उस पर वोट चाहेगी, क्योंकि उनको धर्म, भगवान और राम से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर वोट चाहिए। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैलाकर लोगों को बांट रही है, जो आपस में लोगों को भिड़ा रही है, हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाह रहे, मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाह रहे, वो इस बार 2024 की लोकसभा चुनाव में आस्था को वोट बैंक बनाई है और राम मंदिर को वोट बैंक बनाई है और आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करके 2024 के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।